आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। देश की सुरक्षा करते हैं आप, एक दिया आपकी सुरक्षा के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से एक बड़ी वैश्विक ताकत के रूप में उभर रहा है और इसके सुरक्षा वालों की क्षमताएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की परिस्थितियां ऐसी हैं कि भारत से उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। मोदी ने रविवार को हिमाचल प्रदेश के लेप्चा में सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाई और उनके अटूट साहस की सराहना करते हुए कहा कि जब तक देश की सीमाओं पर बहादुर जवान खड़े हैं तब तक भारत सुरक्षित है। प्रधानमंत्री ने सीमा के पास तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ दिवाली मनाने के बाद यहां जवानों को संबोधित किया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की वर्दी पहने मोदी ने कहा, ऐसे महत्वपूर्ण समय में यह जरूरी है कि भारत की सीमाएं सुरक्षित रहें और देश में शांति का माहौल रहे और इसमें आपकी बड़ी भूमिका है। भारत तब तक सुरक्षित है जब तक मेरे बहादुर जवान हिमालय की तरह सीमाओं पर खड़े हैं। मोदी ने अपने संबोधन में जवानों से कहा, त्योहारों पर परिवार से दूर रहना और सीमाओं पर तैनात रहना कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण है। देश आपका ऋणी है। दिवाली पर एक दिया आपकी सुरक्षा के लिए और हर प्रार्थना में लोग आपकी सुरक्षा की कामना करते हैं। मुहूर्त ट्रेंडिंग 60 मिनट में 354 अंक की तेजी। तो शेयर बाजार में दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेंडिंग के लिए कारोबारियों में गजब का उत्साह देखने को मिला। रविवार को मुहूर्त ट्रेंडिंग में एक घंटे में जमकर खरीदारी के कारण सेंसेक्स निफ्टी इंडेक्स में खासी तेजी रही। इन्फोसिस में सबसे ज़्यादा बढ़त। मुहूर्त कारोबारी सत्र के दौरान इन्फोसिस में सबसे ज़्यादा 1.41% की तेजी आई। केएल राहुल ने तोड़ा रोहित का रिकॉर्ड। तो विश्व कप के आखिरी लीग मैच में भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल ने नीदरलैंड के खिलाफ महज 62 गेंद में तूफानी शतक लगाया। वह भारत की ओर से वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। राहुल ने सिर्फ एक महीने में ही रोहित शर्मा का भारत के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रोहित ने अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में शतक लगाया। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग ढही, 36 श्रमिक फंसे। तो उत्तरकाशी जिले के ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडाल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा रविवार सुबह अचानक ढह गया, जिसमें 36 श्रमिक उसके अंदर फंस गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे उत्तरकाशी के पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने बताया कि पुलिस, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा प्रतिवादन बल, अग्निशमन, आपातकालीन 108 व NHIDCL के कर्मचारी मलबा हटाने और सुरंग खोलने के काम में जुटे हैं। उन्होंने बताया कि हादसा सिलक्यारा की तरफ सुबह 6-7 बजे के बीच हुआ। पुलिस अधिकारी ने बताया कि NHIDCL द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड के मुताबिक सुरंग के अंदर 36 श्रमिक फंसे हुए हैं। शुरुआती खबरों में कहा गया था कि सुरंग के अंदर 40 श्रमिक फंसे हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि घटना की जानकारी मिलने के बाद से वह लगातार अधिकारियों से संपर्क में है। उन्होंने कहा कि एजेंसियां मौके पर पहुंचकर बचाव एवं राहत कार्यों में जुट गई हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर की कामना है कि जल्द ही सभी लोग सुरक्षित बाहर आ जाएं। ऑक्सीजन पाइप पहुंचाया। तो यदुवंशी ने बताया कि सुरंग का ढहने वाला हिस्सा सुरंग के अंदर प्रवेश करने वाले स्थान से करीब 200 मीटर दूर है। उन्होंने कहा कि सुरंग के ढहे हिस्से तक ऑक्सीजन पाइप पहुंचा दी गई है ताकि वहां फंसे लोगों को सांस लेने में दिक्कत ना हो। कारणों का खुलासा नहीं। तो घटना के कारणों के बारे में पूछने पर पुलिस अधिकारी ने कहा कि इसके बारे में बाद में पता लगाया जाएगा कि फिलहाल प्राथमिकता सुरंग में फंसे लोगों के जीवन को बचाना है। हमले में सूडान के 800 से अधिक की मौत। तो सूडान के युद्ध प्रभावित दारफुर शहर पर अर्धसैनिक बलों और उनके सहयोगी अरब मिलिशिया के लड़ाकों द्वारा कई दिनों से किए जा रहे हमले में अब तक 800 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या। तो कर्नाटक के उडुपी जिले के मन्नू में रविवार सुबह एक अज्ञात हमलावर ने एक ही परिवार के 4 सदस्यों की चाकू मारकर हत्या कर दी।
नेतन्याहू ने गाजा के संघर्ष विराम की मांग को फिर किया खारिज। मथुरा में पटाखा बाजार में आग, 9 लोग जख्मी हो गए। रोशनी से नहाई अयोध्या, 22 लाख दियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या को दियों की रोशनी से नहाते नजर आई। बीते साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए राम की पीढ़ी पर 22,23,000 दीप जलाए गए। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। गुड़गांव में हादसा, 3 लोग जिंदा जले। उत्तराखंड में बिना देरी लाएंगे यूसीसी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कमेटी का मसौदा आने के बाद उत्तराखंड नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने की प्रक्रिया में देरी नहीं की जाएगी। धामी ने कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि जैसे ही हमें यूसीसी कमेटी का मसौदा मिलेगा, बिना ज़्यादा रोक टोक के यह प्रक्रियाएं को पूरा करने का प्रयास करेंगे ताकि आगे की कार्रवाई सफलतापूर्वक की जा सके। मसौदा अंतिम चरण में है। दीपक पटाखों की रोशनी से जगमग हुआ धरती और आसमां। तो हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया रोशनी का त्यौहार। बैंक कर्मी ने सी लिंक से कूद कर की खुदकुशी। एक क्लिक पर मिलेगी बंद सड़कों की जानकारी। 2024 में शुरू होगा सी लिंक विस्तार का डीपीआर काम। त्यूनी में 2 दुकानों में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। तो त्यूनी में 2 दुकानों में आग लगने की घटना सामने आई है। घटना के वक्त दुकानें बंद थी, जिसके कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। आग के कारण दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दिवाली पर मातम, कॉर्बेट नेशनल पार्क क्षेत्र में झाड़ी काट रहा था मजदूर, बाघ ने बनाया निवाला। तो रामनगर से खबर है, रामनगर में दिवाली के दिन एक परिवार में मातम पसर गया। दरअसल एक नेपाली मूल के मजदूर को बाघ ने अपना निवाला बना लिया। यह मजदूर अपने परिजनों और साथियों के साथ कॉर्बेट नेशनल पार्क क्षेत्र में लेंटाना उन्मूलन के तहत झाड़ियाँ काट रहा था, तभी बाघ ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया। उत्तरकाशी टनल हादसे पर हमलावर कांग्रेस यशपाल आर्य ने धामी सरकार को घेरा, पहाड़ों के दोहन का लगाया आरोप। तो यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन की घटना हुई है। इसमें करीब 36 मजदूर फंसे हैं। विकास नगर में 2 नशे के सौदागर गिरफ्तार, बरामद हुई 50,000 की चरस। तो विकास नगर में चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों से बरामद चरस की कीमत 50,000 रुपये बताई जा रही है। राज्यपाल और सीएम धामी समेत तमाम दिग्गजों ने दी दीपावली की शुभकामनाएं। गणेश जोशी ने राम मंदिर पर कही बात। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह, पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समेत तमाम दिग्गजों ने दिवाली पर्व की शुभकामनाएं दी। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी दिवाली मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ देशवासियों का राम मंदिर का सपना जल्द पूरा होने जा रहा है। पीएम मोदी मंदिर का लोकार्पण करेंगे। उत्तराखंड के जौनसार में 1 महीने बाद मनाई जाएगी दिवाली। दिवाली को लेकर के अलर्ट हुआ कॉर्बेट प्रशासन। वो सभी वन कर्मियों की छुट्टियां रद्द, ड्रोन से की जा रही है निगरानी। गोवर्धन पूजा और भैया दूज की तिथि और शुभ मुहूर्त। तो इस बार गोवर्धन पूजा 14 नवंबर को मनाई जाएगी। मानता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर इंद्रदेव के क्रोध से ब्रजवासियों को बचाया था। वहीं उत्तराखंड में इस दिन गायों की पूजा की जाती है। गरु चौरंगी नाथ मेले में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। देवता के पसवा ने खाया 7 किलो हलवा। तो उत्तरकाशी की गरु चौरंगी नाथ मेला लोगों को अगाध श्रद्धा का केंद्र है, जहां लोग दूर दूर से मेले में भाग लेने पहुंचते हैं। इस बार गरु चौरंगी नाथ मेले में देवता के पसवा ने 7 किलो हलवा खाया, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। दिवाली मार्केट में बढ़ी गोबर के दियों की मांग, महिलाओं को मिल रहा प्रोत्साहन। तो बागेश्वर में महिलाओं द्वारा तैयार किए गए दियों को मार्केट में हाथों हाथ लिया गया। बद्रीनाथ धाम में दीप पर्व पर 3 दिनों तक होगी भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा।
36 अभ्यर्थियों की श्रेष्ठ सूची जारी। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कई विभागों में कर्मशाला निदेशक पद की भर्ती में वरीयता पर 136 अभ्यर्थियों की श्रेष्ठ सूची जारी कर दी है। जल्द ही आयोग की ओर से विभागों की को अंतिम चयन सूची भेजी जाएगी। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कर्मशाला अनुदेशक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल की कुल 153 पदों पर 12 जून 2022 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई। सफल अभ्यर्थियों को 27 अप्रैल से 2 मई 2023 तक दस्तावेज का सत्यापन किया गया। इसके बाद अभ्यर्थियों की ओर से विभागवार वरीयता के आधार पर श्रेष्ठ सूची जारी की गई। आयोग ने 136 अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। शीघ्र ही विभागों को अंतिम चयन सूची प्राप्त की जाएगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो एम्स भोपाल में 357 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10वीं पास, 12वीं पास, ITI, डिप्लोमा, BSc वाले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें अलग अलग पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में 39 सहायक प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सैन्य हवाई रक्षा कॉलेज में सिविलियन के 15 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग में स्नातक स्तरीय अर्हता परीक्षा के लिए 220 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 42 वर्ष रखा गया है। इसके लिए अभ्यर्थी SSC.uk.gov.in पर जाकर के 23 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। गेल लिमिटेड में 12 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं चंडीगढ़ में 29 जूनियर सिस्टम इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 17 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। विरोध के बाद भी शिक्षकों की लगा दी ड्यूटी। तो प्रदेश में शिक्षकों के विरोध के बाद भी उनकी गैर शैक्षणिक कार्य में ड्यूटी लगा दी गई है। विभिन्न जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव की मतदाता सूची दुरुस्त करने के काम में उन्हें लगाया गया है। इसके अलावा खेल महाकुंभ में भी शिक्षक लगे हुए हैं। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा कि यह शिक्षकों का काम नहीं है। राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षक पदोन्नति और यात्रा अवकाश बहाल करने सहित 35 सूत्री मांगों के लिए पिछले 1 महीने से अधिक समय से आंदोलनरत हैं। शिक्षकों का स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगों पर अमल नहीं होता, वे गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे। रोजगार मेला 18 को 37 कंपनियां लेंगी हिस्सा। तो क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय की ओर से 18 नवंबर को क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेले में 37 निजी कंपनियां रोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर देंगे। ऐसे में प्रतिभाग करने के लिए इच्छुक प्रतिभागियों को पहले अपना पंजीकरण कराना होगा। रोजगार मेले में सिर्फ पंजीकृत अभ्यर्थी ही भाग ले सकेंगे। पंजीकरण 6 नवंबर से क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में शुरू हो गए हैं। पर्वतीय जिलों में योग क्लबों की होगी स्थापना। तो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से पर्वतीय जिलों में प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योग क्लबों की स्थापित किया जाएगा। इन क्लबों के स्थापित होने से देश विदेश से पर्यटक यहां आकर योग साधना, स्वच्छ वातावरण में अनुभव ले सकेंगे। पेंशन में नए आवेदनों पर कार्रवाई शुरू। तो समाज कल्याण विभाग को मिले पेंशन के नए आवेदन पर कार्रवाई शुरू हो गई। विभाग को 1 माह के भीतर करीब 500 आवेदन मिले हैं। ब्लॉक स्तर से समाज कल्याण कार्यालय को सभी आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। 500 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए गन्ने का समर्थन मूल्य। तो गन्ने का समर्थन मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा ने शुगर मिल के अधिशासी निदेशक दिनेश प्रताप सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। देहरादून एयरपोर्ट विस्तारीकरण को जमीन न देने का लिया निर्णय। तो देहरादून हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की कवायद चल रही है। इसके लिए एयरपोर्ट विस्तारीकरण को भूमि अधिग्रहण भी की जाएगी, लेकिन इस सब के बीच जौलीग्रांट स्थित देहरादून एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए क्षेत्रवासियों ने जमीन न देने का निर्णय लिया है। बदहाल सड़क को लेकर के प्रदर्शन किया। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगी। तो 18 नवंबर को दोपहर 3:33 पर शीतकाल के लिए बंद होंगे कपाट। धुमाकोट में पुलिस ने गांजे के साथ 2 लोगों को पकड़ा। मोरी में 12 लाख की चरस पकड़ी गई। किसान दून में 22 को करेंगे प्रदर्शन। तो किसान व मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा 26-28 नवंबर को देहरादून में धरना प्रदर्शन करेगा।
पास लेने को लेकर के विवाद 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उत्तराखंड में आज दिवाली के अवकाश की वजह से न्यूज़पेपर नहीं छपा है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट खबरें थे वो हम यहाँ पर